के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। यूं तो मनोरंजन जगत में कई फिल्में बनती हैं, पर उनमें से कुछ फिल्में सत्य घटनाओं पर आधारित होती हैं और ऐसी ही एक फिल्म को लेकर विवाद इस समय छिड़ा हुआ है, और यह फिल्म है उदयपुर फाइल्स। जहां एक और इस फिल्म पर विवाद है, तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म के निर्माता ने संभल दंगों पर आधारित फिल्म संभल फाइल्स बनाने का भी ऐलान कर दिया है। और इस ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गर्माहट बढ़ चुकी है। समाजवादी पार्टी के नेता और संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इस फिल्म का विरोध किया है और कहा है कि पहले फिल्में मनोरंजन के लिए बनती थी, लेकिन अब फिल्म में भी राजनीति घुस गई है। फिलहाल अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सच्चाई को दिखाने पर डर कैसा है। दरअसल निर्माता के अनुसार अगर हम देखें तो ये फिल्म 1978 संभल दंगों पर आधारित होगी। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट इस पूरी खबर से जुड़ा हुआ, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं संभल दंगों का सच आएगा सामने। जी हां, संभल दंगों का जो ये सच है वो बहुत जल्द ही सामने आएगा और निर्माता अमित जानी है जिन्होंने ये ऐलान किया है। इतिहास को सामने लाया जाएगा, ये बात अमित जानी की तरफ से कही गई। इससे पहले उदयपुर फाइल्स वो बना चुके हैं और अब संभल की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि इस फिल्म की शूटिंग भी संभल में ही होगी। संभल फाइल्स जब बनेगी तो इस फिल्म की शूटिंग भी संभल में ही की जाएगी और ये फिल्म सच पर आधारित होगी, ये बात निर्माता की तरफ से कही गई। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं डटा रहूंगा और अपने काम करता रहूंगा। उदयपुर फाइल्स के बाद में अब संभल फाइल्स की बारी है। फिल्म के विरोध में हालांकि संभल के जो सांसद है, समाजवादी पार्टी के सांसद है जियाउर रहमान बर्क, वो लगातार विरोध करते हुए भी नजर आ रहे हैं और विरोध करते हुए उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि समाज बांटने वाली फिल्में ना बनाई जाएं। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही है। उन्होंने कहा है कि अगर इस तरीके की फिल्में आएंगी तो कहीं ना कहीं समाज में द्वेष भी फैलेगा, अशांति भी फैलेगी। आखिर क्यों विरोध में उतरे समाजवादी पार्टी के सांसद, करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि जियाउर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद, उन्होंने क्या कुछ कहा है। धर्म के नाम पर बांटने के लिए इस प्रकार की अगर कहानियां लाकर के प्रयास किया जाएगा तो ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारे संवैधानिक देश होते हुए इस प्रकार की फिल्में बन रही हैं। मैंने तो मांग की थी ऐसी मूवियों पर आगे बनना तो बहुत दूर की बात है, जो मूवियाँ पहले बनी हैं उस पर ही पहले के सरकार को, सेंसर बोर्ड को उस मूवियों को रोक देना चाहिए था, जिससे उन लोगों का नुकसान होता जो इस प्रकार की मूवी बना रहे हैं और उनको सबक मिलता आने वाले समय के अंदर कि समाज को बांटने की जो बात करेगा उसका इस देश के अंदर भला नहीं होगा। और आने वाले समय में क्या मकसद बनता है इस प्रकार की मूवी? आप मूवी बनाओ, किसने रोका, लेकिन एक उसका परंपरा एक तहत इस चीज़ की होनी चाहिए, देश को जोड़ने की बात होनी चाहिए, ना कि देश को तोड़ने की बात होनी चाहिए। तो जियाउर रहमान बर्क को आपने सुना, जो सीधे तौर पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसी फिल्मों पर सेंसर बोर्ड लगाम क्यों नहीं लगा रहा है और आखिर इन फिल्मों की जरूरत क्या है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले भी इस तरह की कई फिल्में आ चुकी हैं, एक नजर उन पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि इससे पहले जो फिल्में आई हैं उसमें मुख्य तौर पर नाम आता है द कश्मीर फाइल्स का। बताएंगे आखिर कौन कौन सी फिल्में आ चुकी हैं अभी तक सामने, लेकिन उससे पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, उन बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकड़जाल की तरह हैं। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं, क्योंकि सच तालों में बंद है। इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। वक्त बदला है, तेवर नहीं, दो टूक कहने का है अंदाज वही। न फेक एजेंडा की बिसात, न झूठ का जाल,
सिर्फ तथ्य, तर्क और तीखे सवाल। देखिए मेरे साथ दो टूक, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। शोर शराबे की भीड़ में जब आपको देखनी हो पूरी खबर, तो आपके लिए है डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। सियासत का दांव, खेत खलिहान और गांव, सत्ता का गलियारा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से एक निर्माता की तरफ से संभल फाइल्स का ऐलान किया गया है कि वो बहुत जल्द संभल में जो दंगे हुए थे उन दंगों को लेकर, उन दंगों पर आधारित एक फिल्म बनाने वाले हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनकी तरफ से इस फिल्म को लेकर विरोध भी हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले भी इस तरह की कई फिल्में आ चुकी हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पर है द कश्मीर फाइल्स, जो कि कश्मीरी पंडितों के पलायन और नरसंहार पर आधारित है और इसके रिलीज होने के बाद ही ये विवादों में घिरती हुई नजर आई थी। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है द केरल स्टोरी, जिसमें जबरन धर्मांतरण की कहानी, 4 लड़कियों की कहानी जिसमें दिखाई गई थी और इस फिल्म काफी ज्यादा विरोध देखने को मिला था। उसके बाद में अगली जो फिल्म है वो है द बंगाल फाइल्स। और बंगाल फाइल्स की जब हम बात करें तो इस फिल्म में 1946 में जो दंगे हुए थे पश्चिम बंगाल, जो कि अब बांग्लादेश में लग रहा है, वहां पर दंगे हुए और भारत के विभाजन पर यह पूरी फिल्म जो है वो आधारित है और पश्चिम बंगाल में इस फिल्म का खासा विरोध भी देखने को मिला। और अगली फिल्म उदयपुर फाइल्स, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। 2022 में जो दर्जी कन्हैया लाल की हत्या हुई थी उस पूरे घटनाक्रम पर यह फिल्म आधारित है। और इस फिल्म को लेकर कोर्ट में काफी लंबा केस भी चला और उसके बाद में इस फिल्म को रिलीज किया गया है और पूरे देश भर में इस फिल्म को काफी ज्यादा पसंद भी किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रामेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। रामेंद्र, देखिए बहुत सीधी सी बात है, जब इस तरह की कोई भी फिल्म बनती है तो उसका विरोध होना लाजमी है, क्योंकि वो फिल्म सत्य पर आधारित है। लेकिन आखिर समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं संभल से, जियाउर रहमान बर्क, उनको किस प्रकार की समस्या है, परेशानी है जो वो इसके विरोध में है और वो चाहते हैं कि सच पूरे दुनिया के सामने ना आए? आखिर सच से वो क्यों डरते हैं? देखिए, संकट पूरे जो इस तरीके के लोग हैं उनका यही है कि सच सामने नहीं आना चाहिए। 45 से कैसे 15%, 16% वहां हिंदू रह गए, क्या क्या घटित हुआ, किस तरीके के नरसंहार किए गए, कौन लोग थे पीछे। आपको बता दें कि संभल के डीएम से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जो वहाँ जमीनें हैं उनके कागज फाड़ दिए गए और वो कागज ऊपर तक फाड़ दिए गए। उनको दोबारा तय किया जा रहा है कि कौन जमीन किसकी है, कौन से कहाँ स्थान थे, वो सारी चीजें तय करके कागज लगाए जा रहे हैं। तो एक प्लानिंग है। अगर संभल एक नमूना है कि संभल एक सिंबॉलिक है कि संभल में इस तरीके की घटनाएं हुई, कई और जगह है। तो जो सच सामने आएगा, तो जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात ये लोग करते हैं, वोट की राजनीति के लिए एक समुदाय को इकट्ठा करते हैं कि वहां नगर पालिका क्षेत्र में कोई दूसरा न बसने पाए, मोनोपोली रहे अपनी, तो वो सारी चीजें जब सामने आएंगी शायद दूसरा पक्ष भी देखेगा कि किस अन्याय के साथ हम लोगों से अत्याचार किया जा रहा है, तो वो चीजें भी सामने आएंगी। हमें लगता है इसको लेकर के डर। लेकिन इसके साथ ही रामेंद्र, देखिए इतिहास तो हर किसी को पता होना चाहिए कि इससे पहले क्या कुछ हो चुका है, और अगर वो इतिहास सामने आ रहा है तो फिर डर किस बात का है? क्यों उस इतिहास को सामने नहीं लाया जा रहा और क्यों इसके पीछे तमाम बहाने लगाए जा रहे हैं, तमाम रीजन दिए जा रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं दंगे फैलेंगे, हिंदू मुस्लिम में जो एकता है वो उस पर इसका असर पड़ेगा? आखिर क्यों ये तमाम चीजें हैं, जबकि इतिहास जानने का हक तो हर किसी को है? देखिए, उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं फैलेगा। जिन लोगों ने दंगा किया उनका हाथ क्या हुआ ये देख लें, इसलिए कोई उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं फैलेगा। पहली बात तो जान लीजिए। दूसरी ये है कि जो इतिहास है उसका सच सामने आना चाहिए, क्योंकि इतिहास क्यों किसके बारे में लिखा गया, कम से कम ये तो पता चले। इतिहास तो लिखे नहीं गया वहां का सच तो कभी जो सरकारें थी पिछली सामने आए नहीं। अगर सच सामने आएगा तो वो भी बेनकाब होंगे, जिन लोग इनके पीछे खड़े थे और जो लोग इसमें शामिल थे वो भी बेनकाब होंगे। तो सच से तो डर रहे ना, क्योंकि वोट की राजनीति करने वालों को ये पता है कि 80% जो वोट है वो दूसरे लोगों का है, वो चुनौतियां सामने आएंगी, इसलिए वो सच से डर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और